नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 3 फरवरी और न्यूज़ एक निकल के आ रही कि सुप्रीम कोर्ट अपना पहला स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या है इस न्यूज़ में। तो चलिए न्यूज़ शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये न्यूज़ जनसत्ता के द्वारा कवर की गई है। इसमें ये कहा गया है, 1 मिनट, देखिए इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 4 फरवरी को पहली बार मनाएगा अपना स्थापना दिवस। तो क्या मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट 4 फरवरी को स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, वो भी पहली बार। और जब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई न्यूज़ होती है तो वो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट 4 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इससे भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। ठीक है, 73वां स्थापना दिवस है। सबसे बड़ी अदालत के 73वें स्थापना दिवस की परंपरा शुरू हो रही है। ये चीज़ बताया गया है कि कौन सा नंबर का है, 73वें नंबर का। 73वां स्थापना दिवस मनाएगा। कब मनाएगा? तो 4 फरवरी को मनाएगा। ठीक है, और इसके जो मतलब मुख्य अतिथि होंगे, स्थापना दिवस के मौके पर जो मुख्य अतिथि होंगे, तो ये सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जिनका नाम है, देखिए, सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है सुंदरेश मेनन। ठीक है, सुंदरेश मेनन जी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। तो इनको मुख्य अतिथि यानी कि जो अतिथि बुलाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो इनको बनाया गया है। ठीक है, कौन है? सुंदरेश मेनन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगी। सिंगापुर का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। फिर इसमें इसका इतिहास दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है, ये हमारी प्रस्तावना में इन सब चीज़ों की चर्चा की है। जब मैंने प्रस्तावना का लेक्चर लिया था तो आपका संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य सारा कुछ क्या है, सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाके देख लें। और ये बहुत ज़रूरी हमको पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होना, जैसे कि संप्रभु का अर्थ क्या है, लोकतांत्रिक कर्ण क्या है, गणराज्य किसे कहते हैं। तो ये सारा चीज़ आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं मोटा मोटा इसमें बता देती हूँ। यानी कि जिस देश के ऊपर कोई दूसरी शक्ति सर्वोच्च नहीं, मतलब किसी दूसरी शक्ति का हाथ नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहती, हर फील्ड में वो स्वतंत्र सोच सकता है, उसी देश को हम संप्रभु देश कहते हैं। ठीक है, तो भारत में 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में 28 जनवरी 1950 को आया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के, देखिए, एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 5, देखिए इसमें भाग 5 तो दिया हुआ है। अब आप इसके अनुच्छेद बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से, मतलब किस अनुच्छेद से शुरू होता है और किस अनुच्छेद तक सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, इसको आप बताइएगा। और फिर इसके बाद बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का संघीय न्यायालय भारत, मतलब ये मूल अधिकार का रक्षक है, संविधान का रक्षक है, और जो इससे छोटे न्यायालय हैं उनका रक्षक है। जैसे कि हमने जब मौलिक अधिकार पढ़ा था, तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि जो भाग 3 में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, इसमें कहा गया था कि जो मतलब इनका रक्षक होगा, जो हमको अधिकार मिले हैं, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उनका जो रक्षक होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर आप मौलिक अधिकार के आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा बताया गया है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को रक्षक भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। पहला स्थापना दिवस कब मनाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? तो 4 फरवरी को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन से नंबर का है? तो 73वें नंबर का स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि है सुंदरेश मेनन। ये हैं सिंगापुर के मुख्य अतिथि। सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य जो न्यायाधीश हैं सुंदर मेनन, ये भारतीय मूल के हैं। तो इनको मुख्य अतिथि बनाया जाएगा, ये बताया जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में बात कर ली है कि 28 फरवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। और ये मौलिक अधिकार और जो निचले न्यायालय हैं उनकी रक्षा करता है। तो आई होप आपको इसमें सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप आज जाके सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लें। अगर आप कहेंगे तो एक सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं एक लेक्चर अलग से ला दूंगी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पहली न्यूज़ है, मतलब पहली बार स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जब कोई चीज़ें पहली बार होती है तो उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
तो चलिए ठीक है, ये था आज का मतलब थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी गई। अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दी जाएगी। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।